बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई एम मोहम्मद जावेद और आज हम इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग टू यानी ओप्स में हम बात करेंगे इनलाइन फंक्शन पर। सो देखते हैं। द इनलाइन फंक्शन इज़ अ स्पेशल फंक्शन यूज फॉर स्मॉल टास्क। बेसिकली इनलाइन भी क्या है, हमारे पास एक फंक्शन ही होता है, लेकिन अमूमन ये क्या होते हैं, छोटे छोटे जो टास्क होते हैं इनके लिए यूज़ किया जाता है। जो छोटे टास्क आप परफॉर्म करना चाहते हो इनके लिए इनलाइन फंक्शन का सहारा लेते हो। इनलाइन का जो फंक्शन होगा ना, वो कीवर्ड किससे शुरू होता है, इनलाइन से शुरू होता है। जब आप फंक्शन को क्या करते हो, डिक्लेयर करते हो, तो इनके साथ क्या लगा लेते हो, शुरू में इनलाइन लगा लेते हो, तो इससे ये इनलाइन फंक्शन बन जाता है। द इनलाइन फंक्शन इज़ डिफाइंड बिफोर द मेन फंक्शन। ये ख़ास बात है, आपके जहन में होनी चाहिए। जहाँ पर हम फंक्शन को डिक्लेयर कर रहे हैं उधर फंक्शन की बॉडी भी देंगे, यानी फंक्शन की डिफिनीशन भी देंगे। तो मतलब क्या है, फंक्शन की डिक्लेरेशन और फंक्शन की डिफिनीशन दोनों एक ही जगह पर होती है, और कौन सी है, मेन से ऊपर। मेन से ऊपर हम क्या करते हैं, इस इनलाइन फंक्शन को डिक्लेयर भी करते हैं और डिफाइन भी कर देते हैं। अब कुछ बात ज़रा डिस्कस करते हैं नॉर्मल फंक्शन की, कि नॉर्मल फंक्शन में होता क्या है। When a compiler compiles the source code, it generates a special code at the time function called to jump to the function definition। देखिए, सपोज हमारे पास, मैं इधर सिनेरियो बना देता हूँ। ये मैंने यहाँ पर फंक्शन को क्या किया है, डिफाइन किया हुआ है कि ये फंक्शन ये करेगा, ये करेगा, ये करेगा, ये करेगा, ये करेगा, ये करेगा। सपोज फंक्शन का नाम ए है, ए इज़ अ नेम ऑफ फंक्शन, और फंक्शन ने क्या टास्क परफॉर्म करना है, फंक्शन ने ये टास्क परफॉर्म करना है। यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ। यहाँ पर मैं फंक्शन को कॉल करना चाहता हूँ। सपोज मैं कहता हूँ कॉल ए, तो इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि जी कोड जो कंट्रोल क्या होगा, कंट्रोल जाएगा जहाँ पर फंक्शन बना हुआ है उसको एग्जीक्यूट कर देगा। एग्जीक्यूट करने के बाद क्या होगा, इसके बाद कंट्रोल वापस जंप करेगा जहाँ से हमने फंक्शन कॉल किया है उससे एक लाइन नीचे आएगा। तो याद रखिए, ये जहाँ पर फंक्शन पड़ा हुआ है वहाँ तक जाना, फिर इसको एग्जीक्यूट करना, और फिर वापस आना जहाँ से इसको कॉल किया गया है वापस आना, इस पर भी क्या होता है, टाइम लगता है, और इनके लिए भी कोड डिफाइन करने पड़ते हैं। देखिए ज़रा, कोड एट द फंक्शन कॉल टू जंप द फंक्शन कॉल। सो स्पेशल कोड बनता है जो कि क्या करेगा, जहाँ से हम फंक्शन को कॉल कर रहे हैं वहाँ से जंप करेगा, कहाँ पर, जहाँ पर फंक्शन डिफाइन किया गया है। फिर इसके बाद अगेन इट generates a code at the end of the function definition to jump back to the function calling। यहाँ पर फिर कोड जनरेट हो जाता है, हम नहीं करते, कंपाइलर करते हैं, जिससे क्या होगा, वापस जंप करेगा जहाँ से फंक्शन कॉल हुआ है वहाँ पर कंट्रोल आएगा। सो इससे होता क्या है, thus time is spent in passing the control to the function body and then back to the function to the calling function during execution of the program। सो इससे क्या होता है, टाइम वेस्ट होता है, टाइम लगता है, कहाँ से कहाँ तक, फंक्शन कॉलिंग से लेकर फंक्शन डिफिनीशन तक, और फिर फंक्शन डिफिनीशन से वापस फंक्शन कॉलिंग पॉइंट तक, इस पर टाइम लगता है। हम चाहते हैं कि जी ये टाइम ना लगे। ये जो सिनेरियो अभी मैंने एक्सप्लेन कर दिया ना, ठीक है जी, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ये सिनेरियो, ये नॉर्मल फंक्शन के लिए होता है। हम चाहते हैं कि जी ये टाइम ना लगे, तो इनके लिए हम डिफाइन करते हैं क्या, इनलाइन फंक्शन। ठीक है जी, मेरे ख्याल में थोड़ा बहुत आपको समझ में आ गया है। अब इनलाइन फंक्शन में होता क्या है, द कोड ऑफ द बॉडी ऑफ द फंक्शन कैन इंसर्टेड एट ईच प्लेस ऑफ द फंक्शन कॉल टू सेव द जंपिंग टाइम ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। होता क्या है, जब फंक्शन को कॉल किया जाता है ना, तो कॉलिंग के साथ ही वहाँ पर उस प्रोग्राम का सोर्स कोड रख दिया जाता है। तो इससे क्या होगा, प्रोग्राम कंट्रोल को जंप करके दूसरी जगह जाना नहीं पड़ेगा, कॉलिंग ही की जगह इनके लिए क्या होते हैं, उस फंक्शन का कोड अवेलेबल हो जाता है। बाय यूजिंग द कीवर्ड इनलाइन इन द फंक्शन डिक्लेरेशन, कीवर्ड कौन सा, इनलाइन की मदद से हमें पता लग जाता है कि जी जो फंक्शन हम डिक्लेयर कर रहे हैं वो कौन सा है, वो इनलाइन फंक्शन है। सो द कोड ऑफ फंक्शन इज इंसर्टेड एट द प्लेस ऑफ फंक्शन कॉल ड्यूरिंग कंपाइलेशन। कंपाइलेशन के दौरान क्या हो जाता है, जहाँ हम फंक्शन कॉल कर रहे हैं उधर इसका सोर्स कोड भी आ जाता है। Such type of functions are called inline functions। इन किस्म के फंक्शंस जिसमें जब फंक्शन कॉल कर दिया जाता है कंपाइलेशन के दौरान उधर इसका सोर्स कोड भी आ जाता है, उसको क्या कहते हैं, इनलाइन फंक्शंस कहा जाता है। मेरे ख्याल में थोड़ा बहुत आप समझ गए कि जी नॉर्मल फंक्शन में और इनलाइन फंक्शन में क्या फ़र्क होता है। अब
आके ज़रा इसका वो सोर्स कोड देखते हैं, फिर इसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं। ये एज यूजुअल क्या है, कमिट्स हैं। फिर इसके बाद मैंने प्री प्रोसेसर इंक्लूड आईओ स्ट्रीम हेडर दे दिया है। फिर इसके बाद यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी मैंने दे दिया है। फिर देखें इनलाइन वाइड हेलो वाइड। इनलाइन से पता लग रहा है कि जी हम जो फंक्शन डिक्लेयर कर रहे हैं वो कौन सा है, वो इनलाइन है। फंक्शन का नाम क्या है, हेलो है। वैल्यू ना सेंड कर रहे हैं ना रिसीव कर रहे हैं, और इधर ही इस फंक्शन की हम डेफिनेशन भी दे रहे हैं, बॉडी भी दे रहे हैं। सो सी आउट जस्ट एक छोटा सा मैसेज है, हेलो इनलाइन फंक्शन इज कॉल्ड, ये मैसेज आ गया है। फंक्शन को क्लोज किया, मेन में आते हैं, मेन में फंक्शन को कॉल कर रहे हैं। अब देखो जब हम यहाँ पर कॉल करेंगे ना तो कंट्रोल को इधर जंप करके इधर आना नहीं पड़ेगा, बल्कि होगा क्या, इधर इसका सोर्स कोड भी कंपाइलेशन के दौरान प्लेस कर दिया जाता है, रख दिया जाता है। तो इससे जंप करना और वापस कम बैक करना नहीं होता है, तो इससे टाइम बच जाता है, राइट। रिटर्न 0, मेन का फंक्शन क्लोज, और ये इसका आउटपुट। क्लियर जी। अच्छा, हम क्या करते हैं, हम चाहते हैं कि जी इसको ज़रा कोड करके देख लें। सो मैं ओपन करता हूँ डेव C++ और न्यू करता हूँ। एग्जाम्पल ऑफ इनलाइन फंक्शन। अच्छा ये मस्त नहीं है, लेकिन कोशिश करे दिया करें। फिर इसके बाद प्री प्रोसेसर इंक्लूड आईओ स्ट्रीम। फिर इसके बाद यूजिंग नेम स्पेस कौन सा, एसटीडी। और देखो अब मैं यहाँ पर इसको कह रहा हूँ इनलाइन और लिखता हूँ वाइड। फंक्शन का नाम रखता हूँ हेलो, ब्रैकेट में हेलो लगा लेता हूँ, और इसकी ओपनिंग और क्लोजिंग बॉडी इधर ही देता हूँ, इधर इसको डिफाइन कर रहा हूँ। सी आउट करके न्यू लाइन पर इसको मैं कहता हूँ क्या करो, मैसेज डिस्प्ले करो, हेलो इनलाइन फंक्शन इज कॉल्ड। ठीक है जी, सेमीकोलन लगा लेते हैं, एंड ऑफ स्टेटमेंट हो गया। नीचे मेन में आते हैं, मेन में उसको कहते हैं इंट क्या, मेन करो, ओपनिंग पैरेंथेसिस क्लोजिंग पैरेंथेसिस, इसकी ओपनिंग बॉडी और क्लोजिंग बॉडी। यहाँ पर मैं कॉल करता हूँ किसको, हेलो को, हेलो, और लिखता हूँ रिटर्न 0। ठीक है जी, सेव करते इसको पहली फुर्सत में। लिखता हूँ इनलाइन फंक्शन, सेव किया, कंपाइल करते, नहीं ये एरर, रन करते, ये रन, देख रहे हैं इनलाइन फंक्शन इज कॉल्ड। तो इससे क्या हुआ, इससे ये हुआ कि टाइम बच गया कि जी कंट्रोल को जंप नहीं करना पड़ा कि जी जहाँ पर फंक्शन पड़ा हुआ है वहाँ पर जाओ, वहाँ इसको एग्जीक्यूट करो, फिर वापस आ जाओ। तो ये आने और जाने में इस पर टाइम लगता है। तो ये अब यहाँ पर नहीं है, इधर ही कॉलिंग की जगह पर ही यहाँ पर कॉल कर रहे हैं, कंपाइलेशन के दौरान इसका सोर्स कोड इधर आ जाता है। सो ये था हमारा टॉपिक। आपके जहन में कोई क्वेश्चंस है, कोई क्यूरी है, आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हो मेरे ईमेल ID पर या सेल नंबर पर। थैंक यू जी।